हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीसी ज्ञान। आज हम हिंदी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। सबसे पहला है जो दिखाई न दे, यानी कि अदृश्य। जिसका जन्म ना हो, जो नहीं जन्मा हो वो होता है अजन्मा। जिसका कोई शत्रु ना हो वो होता है अजात शत्रु। जो बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा नहीं होता वो होता है अजर। और जो कभी नहीं मरे वो होता है अमर। जो पढ़ा लिखा ना हो, अपढ़ या अनपढ़। जिसकी कोई संतान ना हो, निसंतान। जो उदार ना हो, अनुदार। जिसमें धैर्य ना हो, अधीर। जिसमें सहन शक्ति ना हो वो होता है असहिष्णु। और जिसमें सहन शक्ति हो वो होता है सहिष्णु। जिसके समान दूसरा ना हो, मतलब जिसके जैसा कोई और ना हो वो होता है अनुपम। जिस पर विश्वास न किया जा सके वो होता है अविश्वसनीय। आप लोग साथ में इसे लिखते जाएं। अब नेक्स्ट है जिसकी था ना हो, अथाह। जैसे अथाह समुंदर। दूर की सोचने वाला, जो बहुत दूर की सोचता होता है दूरदर्शी। जो दूसरों पर अत्याचार करे, अत्याचारी। जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन। दूसरे देश से अपने देश में सामान आना उसे बोलते हैं आयात। और दूसरे देश में सामान जाना वो होता है निर्यात। तो अपने से दूसरे देश में भेजेंगे तो निर्यात होगा और मंगाएंगे तो आयात होगा। जो कभी नष्ट ना हो वो होता है अनश्वर। जिसे कोई जीत न सके, अजय। अपनी हत्या स्वयं करना, आत्महत्या। जिसे दंड का भय ना हो, उद्दंड। जिस भूमि पर कुछ ना उग सके, जिस मतलब जो बंजर भूमि होती है उसे बोलते हैं ऊसर। जनता में प्रचलित सुनी सुनाई बात उसे बोलते हैं किंवदंती। जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो यानी पैदा हुआ हो उसे कुलीन बोलते हैं। जिसकी सब जगह बदनामी हो वो होता है कुख्यात। जो क्षमा के योग्य हो, क्षम्य। शीघ्र नष्ट होने वाला यानी जल्दी नष्ट होने वाला, क्षणभंगुर। और जो कुछ दिनों तक बना रहता है या कुछ दिनों तक चलता है वो होता है टिकाऊ। पति पत्नी का जोड़ा, दंपत्ति। जो कम बोलता हो, मितभाषी। जो अधिक बोलता हो होता है वाचाल। जिसका पति जीवित हो, सधवा। जिसमें रस हो वो होता है सरस। और जिसमें रस ना हो वो होता है नीरस। अब नेक्स्ट वन वर्ड देखेंगे हम। नेक्स्ट है भलाई चाहने वाला। जो हमारी भलाई चाहता है वो हमारा हितैषी होता है। दूसरों की बात में दखल देना, अगर हम किसी और की बात में दखल देंगे तो वो होगा हस्तक्षेप। दिल से होने वाला, हार्दिक। जिसमें दया ना हो वो होता है निर्दय। जो सब जगह व्याप्त हो, सर्वव्यापक। जो सब जगह प्रेजेंट हो, जैसे भगवान है सर्वव्यापक। जानने की इच्छा रखने वाला होता है जिज्ञासु। सप्ताह में एक बार होने वाला होता है साप्ताहिक। और साहित्य से संबंध रखने वाला, जो साहित्य से रिलेटेड हो, साहित्यिक। और मांस खाने वाला, मांसाहारी। जिसके आने की तिथि ना हो वो होता है अतिथि। यानी जो मेहमान होते हैं उनके आने की कोई तिथि नहीं होती, वो कभी भी आ सकते हैं, जैसे उनको बोलते हैं अतिथि। जिसके हृदय में दया हो, दयावान या दयालु जो होते हैं। नेक्स्ट है जो चित्र बनाता हो यानी जो पेंटिंग करता हो वो होता है चित्रकार। विद्या की चाह रखने वाला, विद्यार्थी यानी स्टूडेंट। हमेशा सत्य बोलने वाला, जो हमेशा सच बोलता हो वो होता है सत्यवादी। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ऐसा उदाहरण देते हैं। जो देखने योग्य हो, जिसको बोलते हैं दर्शनीय। जो धन का दुरुपयोग करता हो, अपव्ययी। यानी जो धन को ज़्यादा खर्च करता हो वो होता है अपव्ययी। जहाँ पहुँचा ना जा सके, अगम्य। जिसे जीता ना जा सके, अजय। जिसका अंत ना हो वो होता है अनंत।
जिसका जन्म ना हो सके वो होता है अजन्मा। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला, मतलब जो टाइम आने पे बदल जाए, अवसरवादी। जो कानून के विरुद्ध हो होता है अवैध। नेक्स्ट है दूसरे के पीछे चलने वाला, अनुचर, यानी कि जब दूसरे को फॉलो करने वाला वो होता है अनुचर। जिसका कोई स्वामी ना हो वो होता है अनाथ, यानी कि जिसके मम्मी पापा ना हो। जिसे क्षमा ना किया जा सके होता है अक्षम्य। जिसका इलाज ना हो सके वो होता है असाध्य, और जिसका हो सकता है वो होता है साध्य। जिसका विश्वास न किया जा सके अविश्वसनीय। जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त। जिसमें शक्ति ना हो वो होता है अशक्त। जो पहले ना पढ़ा हो अपठित। जिसकी कोई उपमा ना हो वो होता है अनुपम। कम जानने वाला अल्पज्ञ। जो कुछ ना करता हो, जो कोई भी काम नहीं करता हो होता है अकर्मण्य, यानी जो ऐसे ही बैठा रहता हो। अब नेक्स्ट जो है वन वर्ड, जो दिखाई न दे अदृश्य, जिसको हम देख नहीं सकते अदृश्य होता है। जिसका मूल्य ना आंका जा सके वो होता है अमूल्य। जो नष्ट ना होने वाला हो अविनाशी। जो आंखों के सामने ना हो वो होता है अप्रत्यक्ष। जिसका पार ना पाया जाए होता है अपार। जो परिचित ना हो अपरिचित। जहाँ जाना संभव ना हो अगम। चार मुखों वाला चतुरानन। दूसरों के दोष को खोजने वाला छिद्रान्वेषी। छात्रों में रहने का स्थान, छात्रों के रहने का स्थान होता है छात्रावास, यानी कि हॉस्टल। जनता द्वारा चलाए जाने वाला राज्य होता है जनतंत्र या डेमोक्रेसी। जल में रहने वाला उसे बोलते हैं जलचर, जो पानी में रहता है, जैसे मछलियां वगैरह। जो जन्म से ही अंधा हो जन्मांध। जीने की इच्छा होती है जिजीविषा। वह पहाड़ जिससे आग निकलती हो, ज्वालामुखी, यानी जिससे लावा निकलता है होता है ज्वालामुखी। जो किसी का पक्ष न ले होता है तटस्थ या न्यूट्रल। जिसकी तीन भुजाएं हो त्रिभुज। तीनों लोकों का स्वामी त्रिलोकी। जो पुत्र गोद लिया हो उसे बोलते हैं दत्तक पुत्र या दत्तक। बुरे आचरण वाला, जो बुरा आचरण करता हो उसे दुराचारी बोलते हैं। जो दो भाषाएं जानता हो वो होता है दुभाषिया। जिसकी आयु बड़ी लंबी हो, जो बहुत लंबी आयु वाला हो दीर्घायु। नेक्स्ट है प्रतिदिन होने वाला, जो काम रोज हो प्रतिदिन या दैनिक। बुरे चरित्र वाला, जिसका चरित्र बुरा हो दुष्चरित्र। जिसमें दया हो वो होता है दयालु। जो कठिनाई से प्राप्त हो दुर्लभ, तो मतलब बहुत मुश्किल से हमें मिले दुर्लभ। जहाँ पहुँचना कठिन हो होता है दुर्गम। दर्द से भरा हुआ दर्दनाक। जो धर्म का काम करे धर्मात्मा। जिसका कोई अर्थ ना हो, तब जिसका कोई मतलब ही ना हो वो होता है निरर्थक। जिसके मन में कोई कपट ना हो वो होता है निष्कपट। जो अभी अभी पैदा हुआ हो, मतलब जिस अभी अभी पैदा ही हुआ हो उसे हम बोलते हैं नवजात। नवजात। परदेश में जाकर बसने वाला, यानी कि अपने देश से जाके किसी और देश में बसने वाला होता है प्रवासी। नेक्स्ट है जो सबके साथ प्रेम पूर्वक बोलता हो, मतलब बहुत प्यार से बोलता हो वो होता है प्रियभाषी। जो बात इतिहास से भी पहले की हो होती है प्रागैतिहासिक। फल खाकर ही रहने वाला, जो फल खाता हो बस वो होता है फलाहारी। बच्चों के लिए उपयोगी, जो चीज़ें बच्चों के लिए उपयोगी होती हैं वो होती है बाल उपयोगी। जिस स्त्री की संतान ना हो वो होती है बंध्या। अवश्य होने वाली घटना, मतलब जो होगी ही उस घटना
के बारे में यह है कि होगी होगी, वो होती है अवंश्य भावी। जिसकी आत्मा महान हो होता है महात्मा। मास में एक बार होने वाला यानी महीने में एक बार होने वाला होता है मासिक। युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर। शक्ति के अनुसार मतलब यथाशक्ति। अत्यंत सुंदर स्त्री रूपसी, खून से रंगा हुआ, रक्त रंजित। रजोगुण संबंधी राजसी। लोहे के समान दृढ़ निश्चय वाला लोह पुरुष। जिसका इलाज ना हो वो होता है ला इलाज। किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला वो होता है विशेषज्ञ। व्याकरण जानने वाला व्याकरण। विष्णु का उपासक वैष्णव। वर्ष या साल में एक बार होने वाला, जो काम साल में एक बार होता है वो होता है वार्षिक। जिसका कोई आकार ना हो होता है निराकार। शिव का उपासक शैव। हर 15 दिन में आने वाला पाक्षिक, यानी 15 दिन का एक पक्ष होता है तो उसे पाक्षिक बोलेंगे। एक व्यक्ति का राज, एक तंत्र। जिसने ऋण चुका दिया हो वो ऋण। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।